अगली खबर है कि अररिया में पत्रकार हत्याकांड में पुलिस ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। जेल में बंद 2 अपराधियों ने हत्या की साजिश रची थी और इस खुलासे के बाद अब बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो वहीं सत्ताधारी दल बिहार की कानून व्यवस्था को मणिपुर से बेहतर बताकर सियासत को और गरमा रहे हैं। पहले 15 अगस्त को समस्तीपुर के दारोगा की पशु तस्करों की ओर से गोली मारकर हत्या और फिर 18 अगस्त की सुबह अररिया में पत्रकार विमल यादव की हत्या के बाद मानो कोहराम ही मच गया। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था सवालों में घिर गई। अब अररिया पुलिस ने खुलासा किया है कि जर्नलिस्ट मर्डर केस में साजिश जेल में बंद अपराधियों ने ही रची थी, जिन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ किया जाएगा। 2 नामजद अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में बंद हैं, जिनमें पहले रूपेश यादव जो बेलसरा रानीगंज के रहने वाले हैं, जो इनके भाई की हत्या जो 2019 में हुई थी उसमें ये सुपौल जेल में बंद हैं। दूसरे क्रांति यादव जो उसी मामले में रानीगंज थाना कुशकापुर के रहने वाले हैं और उसी मामले में वर्तमान में अररिया जेल में बंद है। तो दोनों अभियुक्तों को विधिवत रिमांड करने की कार्रवाई की जा रही है। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी जोरदार तरीके से सरकार पर हमलावर है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष ने साफ कहा है कि प्रदेश की सरकार लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही। सरकार तो पैरेलल तरीके से अपराधी चला रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी बीमार हैं, उनकी पार्टी बीमार, अब उनकी सरकार भी बीमार हो गई है। तो सुरक्षा देना काम, गवाह का सुरक्षा देने का काम बिहार सरकार का था और गवाह को यदि मरवाने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। शासन प्रशासन में बैठे लोग अक्षम है, तब जेल के अंदर से शासन चल रहा है। अपराधी और भ्रष्टाचारी का आका सरकार में बैठा है। बीजेपी सरकार के खिलाफ हमलावर है तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि बिहार की स्थिति से तो मणिपुर की हालत खराब है। एक प्रदेश हिंसा की आग में जल रहा है, पर कुछ लोगों को बेवजह सरकार पर कीचड़ उछालने की आदत हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर तो खराब है मणिपुर में। 3 मई से वहाँ हिंसा हो रही है, प्रतिदिन हिंसा हो रही है। वहाँ की राज्य सरकार पर नहीं है, डबल इंजन की सरकार है और 3 मई से वहाँ की हालत बेकाबू है, नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा भी तो लोक लिहाज रहना चाहिए। नेता चाहे जो आरोप प्रत्यारोप लगा लें, पर अररिया गोलीकांड को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक पत्रकार की हत्या की साजिश आखिर जेल में बंद अपराधी कैसे रचते हैं? अपराधी के गुर्गे खुलेआम मर्डर करते हैं तो पुलिस क्या कर रही है? जेल से लेकर शहर और गांव तक की सुरक्षा क्या भगवान भरोसे है? न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो 7 साल में 7 पत्रकार की हत्या के मायने को जरा समझिएगा। बिहार में 2016 से 2023 तक 7 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। यानी हमला और अगर धमकी को छोड़ दिया जाए तो भी 7 साल में 7 पत्रकार की हत्या हो चुकी है। सीतामढ़ी में अजय विद्रोही को गोली मारी गई थी। गया के परैया में मिथिलेश पांडे को गोली मारी गई। रोहतास में पत्रकार थे धर्मेंद्र सिंह, उन्हें गोली मार दी गई। सिवान के पत्रकार थे राजदेव रंजन, उन्हें गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी। समस्तीपुर में भी घटना घटी। पत्रकार ब्रजकिशोर ब्रजेश को बदमाशों ने 6 गोलियां मारी थी। और अब 18 अगस्त 2023 को अररिया में पत्रकार विमल यादव को बदमाशों ने गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। बड़ी बात यह है कि सभी 7 पत्रकार को गोली मारी गई है। इसका मतलब है कि अपराधियों ने प्लानिंग के तहत इन सभी की हत्या की। समझना यह है कि पत्रकारों को 3 तरह के माफिया टारगेट करते हैं। एक बालू माफिया, दूसरे शराब माफिया, तीसरे भू माफिया। ये पत्रकारों को टारगेट करते हैं। और पुलिस की माने तो भाई की हत्या में गवाही की वजह से विमल यादव की हत्या की गई। पुलिस ने इस हत्याकांड में अब तक 4 लोगों को पकड़ा है। जेल से हत्या की साजिश रचने के आरोपियों का भी पता लगा है। यानी सवाल तो यह भी है कि बदमाश जेल के अंदर से हत्या की साजिश रच देते हैं और पुलिस को भनक भी नहीं लगती। आगे बढ़ते हैं।